एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ भूमिका गाइस। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 6 के बच्चों के लिए, क्लास 6 to 8 के बच्चों के लिए वर्कशीट नंबर 87। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, आपको अपनी वर्कशीट का आपको अपने नाम लिखना है, अपनी टीचर का नेम लिखना है, आपको क्लास इंस्ट्रक्शन लिखना है, आपको सब्जेक्ट लिखना है, आपको अपनी वर्कशीट नंबर लिखनी है, आपको डेट लिखनी है। सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि अगर आपको इस वर्कशीट का लिंक चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो ब्लर दिख रही हो तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया है। उस वीडियो में आपको बताया कि आप अपनी वीडियो क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हो, तो अपनी वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव करो और मेरी वीडियो को क्लियर देखो। तो सबसे पहले आपको दो चीज़ें और बता देती हूँ कि इसका सब्जेक्ट जो है आपका विज्ञान है, साइंस है, और इसकी जो लैंग्वेज है ये अलग अलग आई है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो ये हिंदी मीडियम की जो मैं आपको करवा रही हूँ, तो हिंदी मीडियम के बच्चे इस वाली वर्कशीट को देखेंगे। तो विटामिन आज आपको बताना चाहिए खनिज लवण और विटामिन के बारे में, और कुछ क्वेश्चन आंसर उसी रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो यद्यपि इसे बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक है। तो विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई प्रकार के विटामिन A, B, C, D, E एंड K है जो हमारे शरीर की आवश्यकता है, और इनमें से प्रत्येक विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाता है और हमारे शरीर में कामकाज के लिए विशिष्ट भूमिका निभाता है। आगे बढ़ते खनिज लवण के बारे में। तो हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। वे शरीर के विभिन्न भागों के निर्माण और जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। वे पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ और पशु से मिलने वाले खाद्य पदार्थ दोनों से प्राप्त किए जाते हैं। पौधे मिट्टी से खनिज अवशोषित करते हैं, पशु पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, इसीलिए पशु से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में भी खनिज होते हैं। गाइस, आप सभी सोच रहे होंगे कि आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा ही लेट वीडियो लाई। गाइस, आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और मैं थक भी गई हूँ। मेरे घर में कुछ गेस्ट आई थी तो इसीलिए मैंने थोड़ा लेट होगी, तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोले विटामिन। तो विटामिन कौन सा है? विटामिन आपका A, B, C, D, आपको A, B, C, D जो है विटामिन मिलता है, E भी मिलता है और K भी मिलता है, ठीक है। तो आपको पता है कि विटामिन A से क्या, विटामिन A के क्या स्रोत है? गाजर है, आम है, जिगर है, कॉड लिवर ऑयल है, ठीक है। अब उससे कार्य क्या होता है? उससे आपकी जो आँखें हैं, आपके जो बाल हैं, आपकी जो त्वचा है वो उत्तम हो जाती है, बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाती है। विटामिन B क्या करता है? तो ये मांस मछली स्रोत, तो इसकी जो स्रोत है वो यही है, ठीक है। हरी सब्जियाँ, और कार्य करता है आपकी मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं के लिए वृद्धि के लिए, ठीक है। और आपका C, विटामिन C क्या, इसके क्या स्रोत है? उसके जैसे कि नींबू, नारंगी, आंवला, अमरूद, टमाटर, इन सब में विटामिन C पाया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, और इसमें इसका काम जो होता है वो क्या करता है कि हमारे दांत और मसूड़े जो है उसको स्वस्थ रहते हैं, ठीक है। और रोगी की प्रतिरोधक क्षमता है। अब डी आपको क्या बोला कि दूध, मक्खन, कॉड लिवर ऑयल, धूप के संपर्क में, तो इससे क्या मिलता है? विटामिन D मिलते हैं। और एक कार्य करते हैं, इससे कैल्शियम का उपयोग करके हड्डियां और दांत मजबूत हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो खनिज स्रोत कार्य। खनिज लवण के क्या है? कैल्शियम है उससे क्या मिलता है? कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, ठीक है। तो खनिज में जो कैल्शियम है उसका क्या स्रोत है? उसके दूध, हरी सब्जी सब स्रोत है, ठीक है। और उसका कार्य क्या है? हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए रक्त के थक्का जमने में मदद करना, ठीक है। आगे बोला कि फास्फोरस, तो मतलब कि मांस मछली उसके स्रोत है, और कार्य क्या उसके हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए, ठीक है। आगे आपका है फास्फोरस ही हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए होता है, ठीक है। आगे देखो आयरन का क्या स्रोत है? लिवर, मांस, हरी सब्जियां, ठीक है। और ये करता क्या काम है? शरीर में रक्त निर्माण के लिए होता है। और आयोडीन होता है जैसे कि समुद्री खाद्य पदार्थ, आयोडीन युक्त नमक, ठीक है। और ये क्या होता है? इससे शरीर की वृद्धि होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो विटामिन मिनरल्स आपको ऐसे पता है, ठीक है। आगे बोला कि आपको कुछ अभ्यास करना है। आपका पहला क्वेश्चन है कि हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक विटामिन का नाम बताइए, ठीक है। तो आपको ऐसे कोई विटामिन का नाम बताना जो आपकी हड्डियाँ और दांतों को मजबूत करे, तो वो है आपका विटामिन D, ठीक है। तो यहाँ पे विटामिन D है ना, क्योंकि देखो लिखा है कि कैल्शियम का उपयोग करके हड्डियाँ और दांत मजबूत हो जाते हैं, तो क्या होगा? विटामिन D, ठीक है।
आगे बढ़कर सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि विटामिन सी हमारे डैश और डैश को स्वस्थ बनाने में मदद रखता है। ठीक है, तो क्या करता है विटामिन सी जो हमारे दांत और मसूड़ों को स्वस्थ बनाए रखता है। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे, आप एक डैश में दांत लिख देना और एक डैश में मसूड़े लिख देना। आगे तो पूछो कि समुद्री भोजन में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो आपको बोला है कि समुद्री जो पदार्थ उसमें कौन सा खनिज पाया जाता है, उसमें पाया जाता है आयोडीन। तो आप अपने आंसर में आयोडीन को लिख लेना। ठीक है, आपको यहाँ पे स्पेलिंग भी दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि गाजर खाने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने में कैसी मदद मिल सकती है। तो गाजर खाने से क्या होता है, गाजर खाने से जो आपकी रोशनी है उससे क्या होता है, आपकी जो खून है वो बढ़ता है और आपकी जो आंखों की रोशनी है वो भी आपकी बहुत तेज़ हो जाती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपका फिफ्थ है कि हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है। तो कैल्शियम की आवश्यकता क्यों, हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है। कैल्शियम हमारे दांत, हड्डियाँ, मसूड़े सब जो है मजबूत करता है। ठीक है, हमारी जो हड्डी है उसको मजबूत करता है जिससे हम चल फिर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है कि यदि आप मछली, मांस और अमरूद खाते हैं तो आप इन खाद्य पदार्थों से कौन से विटामिन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आपसे बोला है कि यदि आप मांस, मछली फिर अमरूद जैसे खाते हैं तो आपको कौन सा खाद्य पदार्थ मिलता है। तो आप क्या लिखोगे, आपको मिलता है फास्फोरस। ठीक है, क्या मिलता है आपको, फास्फोरस। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर। तो हमारी जो वर्कशीट है यहीं पे ख़त्म होती है। होपफुली आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। तो अगर आपको अच्छे से सब कुछ समझ आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड से शेयर करो, मेरे चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो जिससे आपके पास में सारी वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स सबसे मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू।